हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर। गोवर्धन पूजा। आहा, महामहोत्सव का रूप ले लिया था गोवर्धन पूजन ने। कितने सरल और निर्दोष थे यह सब ब्रजवासी। प्रेम करते थे अपने कन्हैया से। फिर जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम की हर बात स्वीकार होती ही है। एक बार श्री कृष्ण ने कहा, अपने देवता को त्याग दो और मेरे देवता गोवर्धन की पूजा करो। त्याग दिया। देवता उत्पात मचाएगा, ब्रजपात करेगा, प्रलय ले आएगा। अब कुछ भी करे, कन्हैया की बात हमें माननी ही है, क्योंकि प्रेम है। उद्धव स्वयं उत्सव मूर्ति है। आज इस उत्सव की लीला गाते हुए उद्धव आनंदित हो उठे थे। तात प्रेम के लिए तात मात सुत द्वारा ग्रह इन सबको छोड़ते तो देखा गया है, पर इन ब्रजवासियों ने तो अपने देवता को ही त्याग दिया। प्रेम जो करवाए कम ही है। यह कहते हुए उद्धव हंसे। अमावस्या कल ही तो थी, कार्तिक अमावस्या। क्या जगमग कर उठा था पूरा ब्रजमंडल। दीप मालाएं जगमगा उठी थी। आज प्रतिपदा है। कन्हैया ने अमावस्या के दूसरे दिन का ही मुहूर्त बताया था समस्त ब्रजमंडल को। प्रातः उठकर स्नान किया ब्रजरानी ने। सुंदर इत्र फुले लगाया, लाल सुंदर साड़ी पहनी, केशों को बांधकर जूड़ा बनाया, गजरा और लगा दिया उसमें, लाल बड़ी सी बिंदी माथे में, आंखों में कजरा। कन्हैया को अच्छा लगता है अपनी मैया सजी धजी रहे, इसलिए यह सचती हैं। बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसी लग रही हो जैसे मैं अभी तुम्हें ब्याह करके लाया हूँ। हंसते हुए ब्रजराज ने ब्रजरानी को छेड़ा। शर्मा गई ब्रजरानी। लाल मुखमंडल हो गया था उनका। बच्चों के सामने आप कुछ भी बोलते हो। यशोदा मैया अभी भी शर्मा रही हैं। गोरी मैया शर्माते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। आप तो तैयार ही नहीं हुए। ब्रजराज को देखकर मैया बोली, आइए इधर। सुंदर रेशमी पीली धोती ब्रजराज को दी। फिर वैसे ही बगलबंदी ऊपर सुंदर पटका जिसमें अद्भुत मोतियों का काम हुआ है, सिर में पगड़ी हीरो की कलगी उसमें और लगा दी। बाबा ने आज आभूषण धारण किए, गले में मोतियन की माला, हाथों में सोने के कड़ुआ हीरे उसमें जड़े हुए थे और मस्तक में केसर का तिलक। बाबा हंसे। ब्रजरानी, आप बाहर आ जाओ, लोग आ गए हैं बाहर। और फिर बरसाने के वृषभान जी भी तो लेकर चलना है। उनके साथ ही उनके साथ भी सुना है पूरा बरसाना ही चलेगा गोवर्धन पूजा के लिए। यह कहते हुए ब्रजराज बाहर आ गए। बाहर कन्हैया है, गंभीर है आज। सब कन्हैया से ही पूछ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण। महर्षि शांडिल पधार चुके थे। उन्होंने कन्हैया को बुलाया। कन्हैया तुरंत दौड़े हुए आए। आज्ञा महर्षि। सिर झुकाकर पूछा, गोवर्धन की पूजा किस विधि से की जाए। हे गुरुदेव, गोवर्धन पर्वत स्वयं नारायण के स्वरूप है, इसलिए तुलसी तुलसी की मंजरी, यमुना जल, दूध दही घी मधु शक्रा, इन सबसे गिरी गोवर्धन की अर्चना की जाए। नारायण विष्णु हरि माधव केशव, इन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए गिरिराज गोवर्धन का पूजन हम सब करें। मुस्कुराकर महर्षि शांडिल्य ने श्री कृष्ण की बात स्वीकार की। चलो चलो, अब गाड़ियों को सजाया जाए। कन्हैया प्रणाम करके महर्षि के पास से चले गए और दूसरी ओर जाकर बैलगाड़ियों को भी सजाने की व्यवस्था में स्वयं लग गए थे। गायों को सजना है, गायों को सजाना है ना कन्हैया? बलभद्र भैया ने आकर पूछा। हाँ दाऊ, उन्हें तो मुख्य सजाना है। उनको नहलाओ, फिर हल्दी की छाप उन पर लगाओ, स्वर्ण से उनकी सींग सजाओ, चांदी उनके खुर में लगाओ, पीला वस्त्र उन्हें चढ़ाओ,
बड़े भैया बलभद्र को समझाकर भेज दिया था कन्हैया ने। देखते ही देखते सहस्त्रों बैलगाड़ियां तैयार हो गई थीं। गायों को स्वयं बलराम जी ने सजाया था। बैलगाड़ियों में 56 भोगों को रखा गया। 56 भोग, एक एक भोग 56 प्रकार के थे। अब सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठ गए। सज धज कर आगे बृहस्पति ही चले। भाई उपनंद जी उनके साथ थे। कन्हैया अपने सखाओं के साथ बैठे इसी बैलगाड़ी की सबसे ज्यादा शोभा हो रही थी, जिसमें श्री कृष्ण विराजे थे। बरसाने से होकर जाएंगे यह सब गोवर्धन के लिए। बरसाने वाले प्रतीक्षा। जैसे ही गाड़ियां बरसाने से गुजरी, सब आनंदित हो उठे। बृषभान जी और ब्रजराज दोनों गले मिले। ब्रजरानी और कीर्ति रानी दोनों प्रेम भाव से मिली और साथ में ही बैठी। ब्रजभान नंदिनी अपनी अष्ट सखियों के साथ बैठी हैं। श्याम सुंदर को निहार रही थी, पर जैसे ही श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को देखा, श्री राधा ने दृष्टि घुमा ली। अब तो बैलगाड़ियों की लाइन बहुत लंबी हो गई थी, पर दूर से देखने में अद्भुत छटा लग रही थी। इन सब की पीली पीली रेशमी वस्त्रों से सजी थे सारे वृषभ। गीत गाते हुए, जय जयकार करते हुए सब गोवर्धन की ओर चले जा रहे थे और आनंदित हैं। उत्साह उमंग अद्भुत है सब में। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। कन्हैया ने कहा, जो पीछे से सब ब्रजवासी बोल उठे, गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन में पहुंचकर साष्टांग प्रणाम स्वयं कन्हैया ने किया था। बस फिर तो सब प्रणाम करने लगे थे गिरि गोवर्धन को। महर्षि शांडिल्य ने पुरोहित अब कन्हैया को ही बना दिया। महर्षि भी कन्हैया से ही पूछ रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना। पूजन की विधि जैसे शालिग्राम भगवान की होती है, वैसे ही हो रही थी। 64 स्वर्ण के दोनों में यमुना जल डालकर उसमें तुलसी दल छोड़कर उन्हें पंक्तिवृद्ध रख गया था। गोपियों को पूजन की आज्ञा नहीं दी गई, तो कन्हैया ने महर्षि शांडिल्य से कहा, महर्षि ये इंद्र यज्ञ नहीं है, यह गिरि गोवर्धन की अर्चना है, इसमें सबको अधिकार मिले। महर्षि ने स्वीकृति दी। अब तो सब गोपियां भी उत्साह से गोवर्धन का पूजन करने लगी थी। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। मनसुखा नाचते गाते बीच बीच में जयकारा लगा रहा था। हरे कृष्णा, राधे राधे।